ठीक है, वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब उसके अंदर जो हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट देखा था। अब एक्चुअल पार्ट देखेंगे जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो हमें पूरे टॉपिक में करना क्या है, वरायंस का एनालिसिस करना है। जो वेरिएंसेस आता है, कोई वरायंसेस बोलता है, कोई वेरिएंसेस बोलता है, कुछ भी प्रोनाउंस करो, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। तो पूरे टॉपिक में हमें क्या करना है, वरायंसेस को कंप्यूट करना है। हमें वरायंस को कंप्यूट करना है और उसका एनालिसिस करना है। तो वरायंसेस है कितने टाइप की? वरायंसेस है बेसिकली दो टाइप के। वरायंसेस बेसिकली दो टाइप के वरायंसेस दो टाइप के हैं। एक है कॉस्ट और एक है प्राइस। ठीक है, एक है कॉस्ट वरायंस, एक है कॉस्ट वरायंस और एक है रेवेन्यू वरायंस। एक है कॉस्ट वरायंस एंड रेवेन्यू वरायंस। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। कॉस्ट वरायंस की अपनी फैमिली है, रेवेन्यू वरायंस की अपनी फैमिली है। तो ये इसको यहाँ ड्रॉ कर लो। इसके पहले टोटल कॉस्ट वरायंस और यहाँ पे कर लो टोटल रेवेन्यू वरायंस। ठीक है, वरायंस। ओके, अब कॉस्ट वरायंस में आता है मटेरियल। हाँ, ले ले। गेट लगा। अब टोटल कॉस्ट वरायंस में अलग अलग है। मटेरियल कॉस्ट वरायंस आता है, लेबर कॉस्ट वरायंस आता है, ओवरहेड्स आता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। हम देखेंगे पहले मटेरियल कॉस्ट वरायंसेस। मटेरियल कॉस्ट वरायंसेस। अब मटेरियल कॉस्ट वरायंस मतलब क्या रहेगा? जो डिफरेंस रहेगा, किसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, इसका डिफरेंस है ना। मटेरियल कॉस्ट वरायंस मतलब क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लगनी थी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वरायंस में क्या होने वाला है? जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसी को हमने वैरिएंस बोला था, इसी को हमने बोला था डेविएशन जो है। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट की फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी है इनटू स्टैंडर्ड रेट, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल में कितना लगा है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है प्रोडक्ट की? उसमें कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगने वाला है और क्या प्राइस पे मिलने वाला है वो रॉ मटेरियल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आ गई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक उसी तरह एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हमने कंज्यूम किया इनटू एक्चुअल प्राइस, क्या रेट में हमें वो प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस का। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है, एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है, आपको इसमें इसका फॉर्मूला भी लिखना है। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाना है। एक बड़ा पेज ले लो और प्रेफरेबली बुक को लैंडस्केप मोड में लेना, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो या एक ऐसा कर सकते हो आप, पहले मटेरियल कॉस्ट की एक फ्लो चार्ट बना लो। ये जो इतना है, नहीं, मटेरियल कॉस्ट का एक फ्लो चार्ट बना लो आप। मटेरियल कॉस्ट के उसमें मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का एक बना लो, लेबर कॉस्ट का बना लो, ओवरहेड कॉस्ट का बना लो। ताकि क्या होगा, ये टॉपिक आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। 3 पेजेस में आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। एक आपको फ्लो चार्ट बना के रखना है, जिसमें जैसे कि ये जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लिए तो ये यहीं पढ़ के हो गया। इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लो, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लो, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लो। ऐसे सबके नीचे अपने अपने फॉर्मूले लिखते जाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक ही पेज पे या 2 या 3 पेज पे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। रीजंस फॉर वरांचेस, और वो फ्लोचार्ट बना के मुझे भेजना है, आपने कैसा बना रहे। नहीं सही बना तो मैं बना के दूंगा आपको। रीजंस फॉर वैरेंसेस,
अब ये जो मटेरियल कॉस्ट में डेविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? एक तो हो सकता है एक्चुअल क्वांटिटी हमने ज़्यादा यूज़ कर ली, या हो सकता है जो प्राइस हमारा था वो ज़्यादा हो गया। हमें लगना था सिर्फ 10 kg रॉ मटेरियल लगना था, हमने यूज़ कर लिया 15 kg, तो क्या हो गया 5 kg, तो ऐसे ही हमारा 5 kg का खर्चा हमारा ऐसे ही बढ़ गया। एक तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल लेने वाले थे 20 रुपीज़ के रेट से, लेकिन हमें मिला है 22 के रेट से, तो 2 रुपये से हमें रॉ मटेरियल महंगा मिला है, तो ये भी बात हो सकती है। तो हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के रीजंस क्या है। बिकॉज इधर ऑफ डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस, एक तो मटेरियल की प्राइस ज़्यादा लग गई, या ऐसा हो सकता है कि मटेरियल कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है ना, क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर ली हमने, या फिर प्राइस ज़्यादा पे कर दिया, दोनों में से एक बात हो सकती है। तो अब उसको और एनालाइज करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया, वो एक तो मटेरियल प्राइस के वजह से डेविएशन आ रहा है, या यूजेज के वजह से डेविएशन आ रहा है ना। प्राइस की वजह से डेविएशन आ रहा है या यूजेज के वजह से डेविएशन आ रहा है, वो देखेंगे। तो पहला देखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी तो उतनी ही रहती है, लेकिन जो मटेरियल परचेज प्राइस होती है वो अलग होती है, मटेरियल परचेज की प्राइस अलग हो जाती है। तो देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, हमने जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आने वाला था, तो उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट आने वाला था, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी उसको हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी आ गया। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा, वैसे ही जैसे ऊपर आया था, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो ये आ गया एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन निकल रहा है इसमें, है ना। तो इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी को हमने कॉमन निकाल लिया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये क्या हो गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। ठीक है, फॉर्मूले धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे, जैसे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपके फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर कॉस्ट वेरिएंस में हमने देखा वेरिएंस क्यों है, तो हमने देखा प्राइस की वजह से, तो प्राइस का हमने फॉर्मूला ले लिया। अब देखते हैं मटेरियल यूजेज क्वांटिटी की वजह से, हमें क्वांटिटी लगना था 10 kg, लेकिन क्वांटिटी लग गई है 15 kg, तो उसका कैसे। अच्छा, जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट ना, परचेज डिपार्टमेंट ने 20 रुपये में जो चीज़ अपने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड की थी कि 20 रुपये में हमें रॉ मटेरियल लेना है, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने वो 25 में लिया, या हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट ने 15 में लिया। जो भी डेविएशन आया वो किसकी वजह से आया, परचेज डिपार्टमेंट की वजह से आया। अगर 20 का मटेरियल 25 में लिया तो परचेज डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट था, तो इसलिए वेरिएंस आया। अगर 20 का मटेरियल इन्होंने 18 में ले लिया तो 2 रुपये बच गए, तो 2 रुपये क्यों बच गए, हमारा परचेज डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, बार्गेनिंग अच्छे किया उन्होंने। तो दोनों भी बातें हो सकती है, दोनों साइड डेविएशन आ सकता है, फेवरेबल वेरिएंस भी आ सकता है, एडवर्स वेरिएंस भी आ सकता है। ओके, अब देखेंगे, ये तो हो गया प्राइस की वजह से वेरिएंस। अब दूसरा देखेंगे यूजेज के वजह से वेरिएंस। यूजेज के वजह से वेरिएंस मतलब हमें क्वांटिटी लगनी थी सिर्फ 10 kgs, लेकिन हमने क्वांटिटी लगा ली 13 किलो 13 kgs, तो क्वांटिटी ज़्यादा लग गई। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। और ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये निकलेगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मटेरियल यूजेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है वैरिएंस की, ये आती है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने कम या ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो हमने अभी देखा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूजेज वैरिएंस। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं कैसे याद रखता था, हमें पहली बात तो याद क्या रखना है, हमें ये जो आखिरी वाले फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमें ज़्यादा काम पड़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम में इसी फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ होता है। लास्ट जो फाइनल फार्मूले है वही फार्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं क्या याद करता था, पहला वाला फार्मूला मैं अच्छे से समझ लेता था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब लॉजिकली तो हमने समझ लिया प्राइस वेरिएंस है तो उसमें प्राइस का डिफरेंस आने को ना, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, ये जो हमने डेरिवेशन देखा एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था कि जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब मैं अगर पढ़ रहा हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, तो इसमें एक्चुअल क्वांटिटी तो मेरा बाहर आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी तो मेरा बाहर आ जाएगा, प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस का डिफरेंस, तो प्राइस का डिफरेंस कैसा आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो ये देखो प्राइस का डिफरेंस ले लिया, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो ये जो येलो कलर किया है मैंने उन दोनों का डिफरेंस, ठीक। उसी तरह अगर यूजेज का वेरिएंस है, यूजेज का वेरिएंस है मतलब हमारा स्टैंडर्ड प्राइस बाहर आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस बाहर आ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो किसका है, क्वांटिटी का है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये जो ग्रीन क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो दो फॉर्मूले इस तरह से याद हो जाते हैं, सिंपल है एकदम। वैसे तो मटेरियल के और लेबर के तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे लॉजिकली है, लॉजिक पर ही है। कॉस्ट वरांस क्यों होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, फिर बाद में प्राइस वरांस क्यों आता है, प्राइस में डिफरेंस है इसलिए प्राइस वरांस आता है। यूजेज वरांस क्यों आता है, क्वांटिटी जो यूज़ कर रहा है उसमें डिफरेंस है इसलिए क्वांटिटी वरांस आता है, ठीक है। इसके बाद मटेरियल यूजेज, अब आता है मटेरियल यूजेज के नीचे, मटेरियल यूजेज के और दो बच्चे हैं। मटेरियल यूजेज के दो बच्चे कौन है, मटेरियल मिक्स वरांस और मटेरियल इल्ड वरांस, मटेरियल मिक्स वरांस और मटेरियल इल्ड वरांस, ठीक है। अब क्या होता है कि हम मटेरियल कोई एक यूज़ करते हैं क्या, नहीं, हम अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं कोई एक केमिकल बना रहे हैं तो उसमें हम दो तीन केमिकल ए भी डालेंगे, केमिकल बी भी डालेंगे, केमिकल सी भी डालेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें बन के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को डाल के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। तो ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है इसको एक 5 मिनट पेंडिंग रखते हुए इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो अभी क्या होगा इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आगे का एक बार पढ़ लेते हैं फिर बाद में ये देखेंगे। तो आगे ये मटेरियल यील्ड और यूजेज के जो है सब मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखने के पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो क्या होगा एकदम से आप इतना पढ़ लूँगी इतने फॉर्मूलेस तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो टर्म्स इसमें यूज़ किए वो तो हमको ध्यान में ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स टू बी यूज टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स टू बी यूज टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो हम एक्चुअल आउटपुट निकाल रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, कितना मटेरियल लगने वाला है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका मतलब एक्चुअल कितना लगा हमें एक्चुअल आउटपुट के लिए, एक्चुअल कितना हमें इनपुट लगा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए, और ये क्या था स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था हमें एक्चुअल आउटपुट के लिए। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इफ एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स वर यूज्ड इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, ये है मटेरियल मिक्स वेरिएंस में यूज होता है, तो ये भी हमने देखा नहीं है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, इजीली जम जाएगा। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। मटेरियल क्वांटिटी 50 लगना था, एक्चुअल में 45 लगी। मटेरियल प्राइस पर यूनिट 1 था, एक्चुअल में 80 लगा। तो हमें क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना है। हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना है, तो निकालेंगे, सिंपल है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है उन्होंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है। फिर ऐसा फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले में फिगर्स डालनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है हमारी 1 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है 45 इंटू एक्चुअल प्राइस कितनी लगी है 0.80, ठीक है। तो ये कितना आ रहा 50 माइनस 36, तो ये आ रहा है 14। अब ये 14 फेवरेबल है या एडवर्स है, स्टैंडर्ड हमें लगना चाहिए था 50 रुपया, लगा है 36 रुपया, तो हमारा 14 रुपया सेव हुआ है, तो ये क्या है फेवरेबल है। तो ऐसा एफ लिखना है, बाजू में ब्रैकेट में लिखो या सर्कल करके लिखो, ऐसा लिखना है आपको हर जगह, ठीक है। उसके उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस उसका फॉर्मूला ऐसा लिखना है, एक ही ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखे ये तो चल जाता है ये टॉपिक में। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है 45 लगी है, तो 45 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है 1 और एक्चुअल प्राइस 0.80, तो 1 माइनस 0.80। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ₹9 आता है। कैसा आएगा 9 फेवरेबल आएगा। चलो हमें फेवरेबल है ये यहीं से देख के पता चल जाता है। 1 रुपये लगना था, लगा है 80 पैसा, मुझे 20 पैसा फेवरेबल ही आना है, तो ये आंसर फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मटेरियल मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस ऐसा लिखना है आपको एक एक, ठीक है, ऐसा 1 2 3 ऐसा सॉल्व करना है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है हमें, स्टैंडर्ड प्राइस 1 दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, एक्चुअल क्वांटिटी 45, तो हमारा ये क्या आ गया ₹5। ये भी कैसा आया फेवरेबल आया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अगर आपके पास एग्ज़ाम्स में टाइम है आपके पास एग्ज़ाम में टाइम रखा है तो आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट कैसा, मटेरियल ये मैं साइड में कर देता हूँ ड्रॉ, आपने नीचे करना है, आपको नीचे करना है, ये आंसर जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे करना है। या फिर जनरली मैं तो क्या पहले बता देता हूँ आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा ₹14 फेवरेबल। फिर ये कैसा कैसा आया, मटेरियल
प्राइस वेरिएंस ये आया हमारा ₹9 फेवरेबल, और मटेरियल यूजेज वरांस ये आया हमारा रुपीज़ 5 फेवरेबल। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर यही टैली हो जाता 14, 9 + 5 = 14, हमारा आंसर यही टैली हो जाता। ठीक है, तो मैं क्या किया करता था कि सॉल्यूशन लिखता था, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में पहले 5-6 लाइन छोड़ देता था, ये पूरा सॉल्व कर लिया करता था, और फिर ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट मैं आंसर के ऊपर बना देता था। तो इससे क्या होता था कि जो हमारा पेपर इवैल्यूएटर होता है ना, उनके पास समय बहुत कम होता है पेपर चेक करने के लिए। तो अगर ये तो कैसा पूरा फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो अगर ऊपर फ्लो चार्ट में ही उसे सारे आंसर मिल गए तो वो फटाफट टिक 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 मार्क्स दे देता था। तो कैसा है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन को हमारा इम्प्रूव करना है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स हम ग्रैब कर पाएंगे। तो क्या होता है, वो जो इवैल्यूएटर होता है उसने यहीं पे चेक कर लिया, तो अब वो फिर अपना इतना आंसर चेक ही नहीं करता है, कई बार क्या होता है, हमें आंसर हमारा सही आता रहता है लेकिन फॉर्मूला हम गलत लिख लेते हैं घाई गड़बड़ में, तो वो सारी बातें हमारी सेव बच जाती है। और इसका एक फ़ायदा और कैसा है मालूम है क्या, जो इवैल्यूएटर है वो चेक करते टाइम पे राइट 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 देने लग गया तो इसको फ्लो आ जाता है, फिर वो फटाफट चेक करने लगता है। लेकिन कहीं भी उसको हैंडराइटिंग नहीं समझ रही या दिक्कत हो रही, जहाँ रुका वहाँ पे दुर्घटना घटी, मतलब वहाँ से वो पेपर स्ट्रिक्टली चेक करना स्टार्ट करता है। जहाँ उसको चिड़चिड़ हुआ तो वहाँ पे उसका टाइम ज़्यादा लगाता है वो, और ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मतलब ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट करता है। तो प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि इवैल्यूएटर के लिए भी बहुत ईजी हो जाए। Illustration 2. NXE Manufacturing Concern furnishes the following information material for 70 kg of finished product. हमारा आउटपुट कितना निकालने वाले हम 70 kg, उसके लिए इनपुट लगना है 100 kg। प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर kg। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड डेटा दिया है। अगर 70 किलो का आउटपुट चाहिए तो हमें 100 किलो का इनपुट डालना पड़ता है, और ये इनपुट का रेट है ₹1 प्रति किलो। अब एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला है हमने, एक्चुअल आउटपुट हमने निकाला है 2,10,000 किलो। डेटा हमें सिर्फ 70 किलो का दिया है और हमने प्रोड्यूस किया है 2,10,000, तो 70 को 210 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। मटेरियल यूज़ कितना लग गया है, 2,80,000, और कॉस्ट कितनी लग गई हमें, 2,52,000। हमें निकालना है मटेरियल यूजेज वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। 1-2 मिनट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, जम सकता है। ठीक है, तो देखो हमें मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या क्या लगता है, हमें लगती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, हमें इतना डेटा लगता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है सर 70 किलो की, और हम बना कितना रहा है 2,10,000, तो हम निकाल लेंगे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वो कैसे निकालेंगे, 70 किलो के लिए अगर 100 किलो लग रहा है तो 2,10,000 किलो के लिए कितना, 2,10,000 किलो के लिए कितना, तो इसको सॉल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = आएगा हमारा 3 लाख, x = आएगा हमारा 3 लाख kg। प्रेजेंट ऐसा करना है आपको 3 लाख kg। हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 3 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है क्या, यस, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है ₹1, तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 1, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दिया है क्या उन्होंने, मटेरियल यूज, यस, एक्चुअल क्वांटिटी में 2,80,000 दे दिया उन्होंने, 2,80,000 इंटू एक्चुअल प्राइस दिया है क्या, नहीं, एक्चुअल कॉस्ट हमें दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस निकालेंगे कैसे, 2,80,000 किलो का कॉस्ट कितना लग रहा है, 2,52,000, तो 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 कितना आ रहा है वो, देखो 2,80,000 किलो के लिए लग रहा है 2,52,000, तो पर केजी कितना आ रहा है 0.90,
तो हमें एक्चुअल प्राइस मिल गया हमारा 0.90, एक्चुअल प्राइस मिल गया 0.90। ठीक है, अब जब हमें सोल्यूशन, हमारा तो आंसर ही आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड कर लिया, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये फाइंड कर लिया, तो हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल गया। वो कितना आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? 48,000 फेवरेबल, ये आ रहा है 48,000 फेवरेबल। ठीक है, अब मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, ये चारों भी डेटा हमको मिल गया, यही फॉर्मूलेज लगा लगा के हमें आगे का सॉल्व करना है। मटेरियल प्राइस भी इजीली निकल जाएगा आपका, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, जम जाएगा। फॉर्मूला ही लगाना है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है उसमें। मटेरियल मटेरियल प्राइस देखते हैं, मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है, मटेरियल प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई हमें? 2,80,000 किलो लग गए, 2,80,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है हमारी? 1 रुपया है, और एक्चुअल में कितना लगा है? 0.90, तो क्या आएगा ये? 28,000 आ रहा है शायद, कुछ 28,000। फेवरेबल आएगा एडवर्स आएगा? फेवरेबल आएगा, क्यों? कम पैसा खर्च किया हमने, हमने कम पैसा खर्च किया है। मटेरियल यूजेज, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है? 1। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी थी हमें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी थी? हमने कैलकुलेट किया ना, 3 लाख, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख लगनी थी, और हमने लगाई कितनी है? 2,80,000। 3 लाख लगनी थी, हमने लगाई है 2,80,000। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा? 20,000। फेवरेबल लिखो एडवर्स लिखो? फेवरेबल, क्यों? लगना था 3 लाख, हमने लगाई है 2,80,000, तो हमारा पैसा सेव हुआ। इसमें यूनिट्स लिखने हैं आपको, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। ठीक है, तो देखो हमारा टेबल फिर से टैली हो गया, हमारा टेबल टैली हो गया। कैसे टैली हो गया? टोटल वेरिएंस आया गया हमारा 48,000 फेवरेबल, 48,000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया हमारा मटेरियल प्राइस आया 28,000 फेवरेबल, प्राइस आया हमारा 28,000 फेवरेबल, और ये जो दूसरा है यूजेज, ये आया हमारा 20,000 फेवरेबल। ठीक है, हो गया हमारा आंसर फिर से टैली। ठीक है, सिंपल है एकदम, फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, फार्मूला लगाना है, हमारा आंसर आते जाएगा। हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है प्रॉपरली, फार्मूला याद करना है। अगर याद कैसा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको वो याद होते जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर, ठीक है, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस वाला है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज 40% ऑफ मटेरियल ए और 60% ऑफ मटेरियल बी। हम क्या बना रहे हैं? केमिकल मिक्सचर बना रहे हैं, एक केमिकल मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें 40% ए लगता है और 60% बी लगता है, 60% बी लगता है, और इन दोनों को मिक्स करके हमारा एक केमिकल मिक्सचर बनता है। तो ए की क्वांटिटी हमें 20 किलो बता दी है, नहीं सॉरी, ए का प्राइस हमें 20 पर केजी बता रखा है, और बी का प्राइस हमें 30 पर केजी बता रखा है। अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। जितना इनपुट ले रहे हैं हम, उसका 10% लॉस होने वाला है। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूजेज। 90 kg ऑफ मटेरियल ए यूज़ किया हमने एट द रेट ऑफ 18। 110 किलो ऑफ मटेरियल बी हमने यूज़ किया एट द रेट ऑफ 34 पर केजी। द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 kgs ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस। एक बार ट्राई करो इसको।
ठीक है। तो देखो बेसिक आपको पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक दो पाँच 5 मिनट ले लो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, रिज्यूम करो। बेसिक कैलकुलेशंस क्या है हमारे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर हमारा आउटपुट। देखो हमारा आउटपुट कितना है, हमारा आउटपुट आ रहा है 182 kgs। आउटपुट किती दिला है, 182 kgs दिया हमको। ठीक है, ठीक है, जमा देखते हैं। मटेरियल ए कितना यूज़ किया हमने 90 kg, मटेरियल बी कितना यूज़ किया 110 kg। ठीक है, तो 90 + 110 हमने इनपुट कितना दिया है, 200 kg का हमने इनपुट दिया है। हमने 200 kg का इनपुट दिया है, तो आउटपुट कितना निकलना है, 10% लॉस होना है। तो हमारा आउटपुट आएगा 180 kg। हमारा आउटपुट आना चाहिए 180 kg। अगर 200 kg का इनपुट है तो आउटपुट हमारा आना चाहिए 180 kg। तो हम बेसिक डेटा ले लेते हैं। 180 kg का आउटपुट आना चाहिए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कितना लगना था, तो स्टैंडर्ड हमें मटेरियल लगना था 200 kg, मटेरियल लगना था 200 kg। उसमें कुछ था ए और कुछ था बी। ए कितना लगना चाहिए था 40%, बी लगना चाहिए था 60%। 40% मतलब 80 kg ए चाहिए था और 120 kg बी चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने टोटल इनपुट देखा। 90 + 110 200 kg का इनपुट है। 200 kg का इनपुट है तो 180 kg का आउटपुट आना चाहिए 10% लॉस के बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बेसिक डेटा। अब जो 200 kg का इनपुट है उसमें कुछ ए लग रहा है, कुछ बी लग रहा है। कितना कितना लगना चाहिए था, 40 और 60, 80 और 120 लगना चाहिए था। और रेट क्या लगने चाहिए थे, 20 और 30। तो हमने ले लिया 80 स्टैंडर्ड लगना था, 120 स्टैंडर्ड लगना था और ये रेट लगने थे। ठीक है, ऐसा, और 20 का लॉस आया 180। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है 5200, 5200। लेकिन अब एक्चुअल में आउटपुट हमारा कितना आया है 182। एक्चुअल में आउटपुट आया हमारा 182 kg। तो 182 kg और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी कितनी यूज़ की है, ए की हमने यूज़ की है 90 kg, बी की हमने यूज़ की 110 kg, आया है 200। आउटपुट आया है हमारा 182। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ वो बैलेंसिंग फिगर है। तो लॉस हमारा सिर्फ 18 kg हुआ, मतलब 2 किलो हमारा आउटपुट ज़्यादा है ना। आउटपुट हमने इनपुट दिया था 200 के इनपुट में आउटपुट कितना आना चाहिए था 180, लेकिन आउटपुट आया है 182। तो कुछ ना कुछ फेवरेबल आ सकता है हमारा आंसर, यूजेज वगैरह में या कहीं ना कहीं हमारा फेवरेबल आएगा। ठीक है, और रेट दे दिए उसके एक्चुअल कितने लगे 18 और 34। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया 5360। हमारा एक्चुअल टोटल कॉस्ट आ गया 5360। ठीक है, अब देखो ये 5200 क्या है, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो 5200 कितने केजी का है, 180 केजी का है। तो हमारा पर केजी कितना आ गया है कॉस्ट, पर केजी आ रहा है ₹28.88 पर केजी। ठीक है, तो हमने आउटपुट निकाला कितना एक्चुअल में 182, तो इसको इंटू 182 कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी 5257.78। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ये क्या आ गया हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अब निकालेंगे कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई हमारी इतनी, एक्चुअल कॉस्ट आ गई इतनी। स्टैंडर्ड लगनी थी 5257, लगी है 5360, मतलब 102 रुपये ज़्यादा लग गए। तो ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया।
ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसमें क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये फॉर्मूला है। तो उसमें हम कैसा प्रेजेंट करेंगे, अब देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऐसे लिखना है आपको, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अब उसके बाद लिखना है मटेरियल ए, लिखना है मटेरियल बी। मटेरियल ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है हमें, एक्चुअल क्वांटिटी 90 केजीज, 90, इसका लगा है 110 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है, इसकी 20 दे रखी है, इसकी 30 दे रखी है, और हमने क्या लगाया है, हमने लगाया है 18 और 34, हमने लगाया है 18 और 34। इसको कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 90 आ रहा है ये 180, और ये कितना आ रहा है 4 इंटू 110 440, ये आ रहा है 440। अब इसमें एडवर्स कौन सा लिखूँ और फेवरेबल कौन सा लिखूँ। प्राइस लगनी थी 20, हमने लगाई है 18, 2 रुपये सेव की है, मतलब ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल हुआ। और ये प्राइस लगनी थी 30, हमने लगाई है 34, तो ये क्या हो गया, एडवर्स हो गया। और वैसे ये माइनस आ रहा है, ये इसलिए भी एडवर्स है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह माइनस आ रहा है तो एडवर्स है। जनरली कॉस्ट वेरिएंसेस में अगर माइनस आ रहा है तो एडवर्स है, लेकिन जो रेवेन्यू वेरिएंस है उसमें अगर माइनस आ रहा है तो वो एडवर्स नहीं हो सकता, उसमें डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर इसकी हमको टोटल फिर इसकी हमको टोटल लेनी है। टोटल क्या आ रहा है 260, 260 क्या आएगा, एडवर्स आएगा, बैलेंसिंग फिगर 260 एडवर्स। ठीक है, ये था हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसी तरह लेना है हमको मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसका फॉर्मूला लिख देंगे पहले हम, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब ऐसे ही मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस था 30, बी का था 20, नहीं बी का था 30, ए का था 20। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक खासियत मालूम है कि क्या है, हमको बार बार क्वेश्चंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमने मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकाल लिया, हमने जब मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो पूरा डेटा देखो, एक्चुअल क्वांटिटी हमें सब पूरा डेटा ऊपर से ही मिल जाता। पहला जो आंसर बनता है हमारा कॉस्ट वैरिएंस, उसमें ही पूरा डेटा मिल जाता। मैं अभी बार बार क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ऊपर का ये जो मटेरियल प्राइस है उसमें देख के कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमें, हमने कैलकुलेट की, ये देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने। ये वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा रेफरेंस है, लेकिन इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स थे ना वो पूरे कॉस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है, 80 और 120, हमने कैलकुलेट किया था ये 80 और 120। लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये 80 और 120 किसकी है, ये 80 और 120 है 180 यूनिट्स की, लेकिन हमने बनाया कितना है, हमने तो 182 यूनिट बनाया। तो इसको 80 और 120 को हम 182 पे कन्वर्ट करेंगे। 80 यूनिट और 120 यूनिट से हमको कितने मिल रहे हैं, 180 मिल रहे हैं। लेकिन हमको बनाने कितने, हमने बनाए कितने 182, तो इनको इंटू 182 डिवाइड बाई 180, इंटू 182 डिवाइड बाई 180। ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाली है कितनी कितनी, 90 और 110, क्वेश्चन में ही दिया है 90 और 110। ठीक है, इसका आंसर देखना क्या आता है 182 डिवाइड बाय 180 इंटू 80 माइनस 92, तो ये आ रहा है इंटू 20, तो ये आ रहा है ट्रिप, कुछ तो भी गलत हो रहा है, 182 डिवाइड बाय 180 इंटू इंटू 80 माइनस 90 इंटू 20, अगेन कुछ गलत हो गया, 182 डिवाइड बाय 180, ठीक है, इंटू 80, ठीक है, तो ये आ गया 80.88 माइनस 90, ये आ गया 9.11 इंटू 20, तो
तो ये आ गया 182.22 एडवर्स, 182.22 एडवर्स आएगा। क्यों? लगना था सिर्फ 80 kg, इसका आंसर है ना, इसका 80 आ रहा है, तो लगना था सिर्फ 80 और लगा है 90, 10 किलो ज़्यादा लग गया तो एडवर्स आ गया। ठीक, उसी तरह अब इसको सॉल्व करना है। 182 डिवाइड बाय 180 इंटू 120 माइनस 110, ये आ गया 11 इंटू 30, ये आएगा फेवरेबल, ये आ रहा है 340 फेवरेबल। क्यों? ज़्यादा लगना था, 110 लगना था और इसमें लग रहा है 110 से भी कम, तो ये आ रहा है फेवरेबल। तो नेट कितना आ रहा है? 157.78 फेवरेबल। नेट आ रहा है 157.78 फेवरेबल। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर बाद में इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बगैर देख के सॉल्व करना है आपको, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ओके।